आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बताएं कि हम ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, हमेशा आप ही के पास रहते हैं। लेकिन इस विचार से कि आप लोग ये सोचते हैं हम चले जाएंगे, बड़ा दुख भी लगता है। सारे संसार में बहुत से सहयोगी हैं, जब एक को छोड़ते हैं तो उन सब का ख्याल बनता है, और जहाँ जाना है वहाँ बहुत उल्लास से आनंद से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी द्विधा स्थिति है। लेकिन आना और जाना ये जीवन की परिपाटी है। उसमें हमने क्या पाया सो ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को प्राप्त करना। एक साहब ने आज पूछा कि सहयोग करने से क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप मुझे इसको सीधे शब्दों में समझाइए। तो मैंने कहा सारा रामायण कह दिया, लेकिन अब तुम जानना चाहते हो तो एक सर्वसाधारण तुलना से, एनालॉजी से आपको मैं समझाती। जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दिया। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फ़ौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फ़ौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात, बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हुए। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊँ, मैं क्यों न मालिक हो जाऊँ। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई, तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूँ। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे,
धार्मिक हैं, आप धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता है और देखता मात्र है और सब चीज़ चल पड़ती है। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है। किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कही थी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है। सारे जो षड रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है। उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक है। वो देखते रहता है, क्या कर रहे हो करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है, उस अति पर है। अति को वर्ज करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को वर्ज करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, किसी में टाइम लगता है, उसमें संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो
ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई, हमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो एनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा। कहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो। तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी में, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई। उन्होंने कहा कि पिताजी कैसे हैं? कहने लगे ही इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने वाक्य कहा, उसी तरह का है, बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना? मैंने कहा भाई तुमने जाना, मैंने तो नहीं जाना। कह ले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फ़ोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे हैं। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो। लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गया। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गए और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण। एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, और समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है।
जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है, लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा सी छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप की तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर जब आदिशक्ति होली घोस्ट का आशीर्वाद आया तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। ग्रीक लैटिन भाषा है तो कोई भूत आपके अंदर ग्रीक आ जाए तो बोलेगा, कोई और ऐसा आ जाए तो वो दूसरी भाषा बोलेगा। लेकिन वो भाषा बोल रहे थे जो वो थी चक्रों की, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे कोई आए साहब तो उन्होंने कहा कि माता जी इनको देखिए, इनका बड़ा आज्ञा चक्र पकड़ा है। तो उनका मतलब क्या? मैंने कहा मतलब अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। उसका मतलब ये हुआ कि इनको ईगो चढ़ गया, इनमें अहंकार आ गया। अब अगर उनसे मैं कहूँ कि भैया तुम्हें अहंकार आ गया तो मुझे मार बैठे। सो ये जो भाषा है चक्रों की भाषा, ये आपको सीखनी होती है क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो गए। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है। जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया,
बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई। तो अब वो धीरे धीरे डामाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। उसकी जड़ें भारतवर्ष में। इसी काल से हमारे सद्गुरुओं ने और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी और इसके बारे में बहुत खोल करके बात की गई। जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीरदास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात कही। हालांकि मैंने आपसे कल कहा था कि मार्कंडेय जी ने इस पर 14,000 वर्ष की बात की थी। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए। किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली। बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों ने कहा कि अगर शहद लेना है, मधु लेना है, तो फूलों की बात करने से क्या फ़ायदा, वो तो फूल में ही अटक जाता आदमी। तो उन्होंने कहा तुम शहद की बात करो, मधु की बात करो, तो फिर निराकार की बात होगी। इसमें बहुत से लोग आए, जैसे मोहम्मद साहब थे, नानक साहब थे, कबीरदास जी थे। पर यह बात नहीं कि नानक साहब नहीं मानते थे, क्योंकि नामदेव तो मूर्ति पुजारी थे, उनको कैसे इन्होंने माना। और अगर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे तो मक्केश्वर शिव को उन्होंने क्यों पूजा। लेकिन वो जो बात उन्होंने की थी वो सूझबूझ से, समझदारी से की थी, न मानने से नहीं या मानने से नहीं। क्योंकि वो जो पत्थर है यह अनादिकाल से हमारे पुराणों में लिखा हुआ मक्केश्वर शिव है, जहाँ से वाइब्रेशंस आती हैं। ऐसे ही ईरान में हिंडोलिका देवी का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था, ऐसे अपने पुराणों में लिखा है और मैं उसे देख आई। आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं और इस वजह से गलत इन लोगों को समझ लेते हैं। नानक साहब ने उस वक़्त समय के अनुसार ये कहा कि आप निराकार की ही बात करो, शहद की ही बात करो, मध की बात करो, छोड़ो फूलों। लेकिन वो भी बात ही बात रह गई, मनुष्य ने उसको भी बात बना लिया। जो मोहम्मद साहब ने किया वही नानक साहब ने किया, लेकिन सब बात में बात रह गई और लोगों ने निराकार की सिर्फ बात ही बात कर दी। चाहे आप फूलों की बात करें, चाहे आप शहद की बात करें, सब बात रह जाती है। मधु को पाने के लिए आपको होना चाहिए मधुकर, आपको बी होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सहज योग है कि निराकार साकार का झगड़ा खत्म। अब आप मधु को पाइए, पहले आप शहद को पाइए, फिर बात करेंगे। उसका जब आप स्वाद पाइएगा तो आप सामने आ जाइएगा और कहिएगा कि माँ ये आनंद हमने पाया नहीं, ये निरानंद है, ये हमने पाया नहीं। ये इतनी सुख की चीज़ है, इतने आनंद की चीज़ है। और अपने अंदर के सहज परिवर्तन को देख के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं इतना क्रोधी आदमी था, मुझे क्या हो गया। मैं तो शराबी कबाबी था, मुझे क्या हो गया। कितना भी कहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब मना है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मुसलमान देखे हैं कि उनके सामने शराब खाने खाली हो जाए। और जितनी कविताएं शराब खाने के बारे में लिखी है वो सारी मुसलमानों ने लिखी। नानक साहब कह गए शराब को भी, उस वक़्त में मोहम्मद साहब के समय में सिगरेट नहीं थी, उन्होंने सिगरेट को मना किया क्योंकि उस वक़्त सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ शराब की बात की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सिगरेट भी नहीं पियो और शराब भी मत पियो। लेकिन आप लंदन में देखें
तो स्कॉटलैंड के लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो सिख ही लोग शराब पीते हैं, अगर सिख लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी शराब कौन खरीदेगा। क्रिश्चियन लोग दूसरा नमूना है, सब एक से एक हैं, देखने लायक। क्रिश्चियन लोगों को ईसा मसीह ने एक बार एक शादी में जा कर के और एक पानी से ही वाइन बना दी। वाइन का मतलब होता है हिब्रू में द्राक्ष का रस। वो तो बहुत आसान चीज़ है। तो इन्होंने उसका अर्थ लगाया अल्कोहल। आप ये बताइए कि 1 मिनट में कोई अल्कोहल बना सकता है? उसको तो सड़ाना गलाना पड़ता है सालों, तब जाके अल्कोहल बनता है। लेकिन इस बात को नहीं सोचेंगे। उन्होंने उसमें से निकाल लिया कि ईसा मसीह ने तो हमको शराब पीने की हाँ कर दी। और आश्चर्य की बात है, कोई मरता है तो शराब पीते हैं और कोई पैदा होता है तो शराब पीते हैं। ऐसे अब लोगों को क्या कहा जाए। उसी प्रकार अब जैन लोगों की बात करें कि इन्होंने ये ले लिया अपने सर में कि हमें गोश्त मच्छी नहीं खाने का, पर शराब पीने में कोई हर्जा नहीं। जैन लोग ऐसी शराब पीते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। जो चेतना के विरोध में चीज़ जाती है, जो कि शराब है, उसको पीते रहते हैं। हर एक आदमी ने अपने अपने धर्म का एक एक ऐसा नमूना ढूंढ लिया है कि जिससे उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनकी जो वीकनेस है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है। इससे आप लोग कमज़ोर तो हो जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। ये सब बातों से कोई अच्छाई तो आने वाली नहीं है आपके अंदर। जिस चीज़ से आप सबल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं, समअर्थ हो सकते हैं, वो है आपका आत्मा का जानना और सच्चाई पे खड़ा होना। सच्चाई पे खड़ा होना। और सच्चाई ये है कि ये सब ढकोसलेबाजी में आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हजारों वर्ष से ऐसे ढकोसले अपने देश में चले आ रहे हैं और नाना तरह से हम लोगों ने बेकार के काम किए। आप जानते हैं, विधवाओं को सताया, औरतों को सताया, उसको जिसको मिला उसको सताया। ये जितने संत साधु हो गए, नानक साहब को सताया, हमने किसको छोड़ा? हमने ज्ञानेश्वर जी को सताया, तुकाराम जी को सताया, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए सबको हमने छला है। आज हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको बैठ के यहाँ मना रहे हैं। दूसरे आश्चर्य की बात है कि कबीरदास जैसा महान एक अवतरण ही समझ लीजिए, और रैदास दूसरे एक बहुत बड़े हो गए। उनको शूद्र समझ करके हिंदुस्तान में उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनाने दिया। तो जाके वो बना कहाँ? तो इंग्लैंड में। बड़ी शर्म आती है। अंग्रेज लोग तो इस बात को पकड़ लेते हैं कि इनका मंदिर आपके यहाँ नहीं बन पाया, हमारे यहाँ बन गया। तीसरी बात यह है कि हमने जाति के नाम पर एक बड़ा भारी ढोंग रचा। जाति मनुष्य की, मैंने आपसे पहले बताई, वही होती है जो उसकी इच्छा होती है, एप्टीट्यूड होती है। जो इंसान शूद्र के काम करता है, शूद्र माने जो सबके सामने आगे पीछे दौड़ता है, जैसे मिनिस्टरों के पीछे लोग दौड़ते हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो शूद्र लोग। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, उनसे जो लोग भीख मांगते हैं, वो महाशूद्र है। ये शूद्रता का लक्षण है। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो ब्राह्मण। और बाकी अपने तिलक लगा के घूमने वाले ब्राह्मण, जो हम लोग से रुपया पैसा खींचते हैं, वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हो ही नहीं सके। वो तो चाकर हैं आपके। कल ही एक हमसे कहने लगे, हमारे यहाँ एक पुरोहित जी आते हैं, हमारे कुल के पुरोहित जी, उनको हमने गुरु मान लिया। मैंने कहा वो आपके दम पे रहते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, उनको आपने गुरु कैसे मान लिया? गुरु को तो कोई खरीद नहीं सकता। गुरु को अगर आप खरीद ले तो गुरु हो गया आपका चाकर। और जो आजकल के गुरु घंटाल निकले हुए हैं, इनकी और एक विशेषता है कि ये कुछ धंधा वंदा नहीं करते हैं, आपके दम पर रहते हैं। इनकी अपनी एक पैसे की कमाई नहीं, आपके दम पर रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफ्त मेरे घर में आके रहिए तो आप कभी नहीं तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है।
पर इनमें वो भी आत्मसम्मान नहीं। मुफ्त में आपका पैसा मार, मुफ्तखोरी, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, उससे पैसा ले, और बड़े बड़े रोल्स रॉयस खरीदो और फिर आप दुनिया भर में भटकते फिरो। हमारी अकल को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। हम ऐसे युग में आए हुए हैं कि ये उनसे जो लोग भीख मांगते हैं वो महाशूद्र है, ये शूद्रता का लक्षण है। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो ब्राह्मण है। और बाकी अपने तिलक लगा के घूमने वाले ब्राह्मण जो हम लोग से रुपया पैसा खींचते हैं, वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हो ही नहीं सके, वो तो चाकर हैं आपके। कल ही एक हमसे कहने लगे, हमारे यहाँ एक पुरोहित जी आते हैं, हमारे कुल के पुरोहित जी, उनको हमने गुरु मान लिया। मैंने कहा वो आपके दम पे रहते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, उनको आपने गुरु कैसे मान लिया? गुरु को तो कोई खरीद नहीं सकता। गुरु को अगर आप खरीद ले तो गुरु हो गया आपका चाकर। और जो आजकल के गुरु घंटाल निकले हुए हैं, इनकी और एक विशेषता है कि ये कुछ धंधा वंदा नहीं करते हैं, आपके दम पर रहते हैं। इनकी अपनी एक पैसे की कमाई नहीं, आपके दम पर रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफ्त मेरे घर में आके रहिए तो आप कभी नहीं तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है। पर इनमें वो भी आत्मसम्मान नहीं। मुफ्त में आपका पैसा मार, मुफ्तखोरी, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, उससे पैसा ले, और बड़े बड़े रोल्स रॉयस खरीदो और फिर आप दुनिया भर में भटकते फिरो। हमारी अकल को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। हम ऐसे युग में आए हुए हैं कि ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में भ्रांति इतनी मनुष्य को हो जाती कि वो किसी भी चीज़ को सत्य समझ के लग जाता है। बस इसको हमने सत्य माना, आप चले। अरे भाई, पर इस सत्य से तुमको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा सत्य है। बकरी की 3 टांग जो कही जाती है, और यही हमारे लिए सत्य है, और हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो जाइए उसी रास्ते। सत्य एक अनुभव है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। बार बार मैं कहूँगी, सत्य कोई ऐसी बुद्धि से मान लिया ये सत्य है, उसको पकड़ लिया, ये सत्य नहीं होता है। सत्य आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपने जानना है। ये बात सबने लिखी है, खासकर मोहम्मद साहब ने साफ साफ लिखा है कि जिस वक़्त रिजरेक्शन का कयामा का समय आएगा, उस वक्त आपके हाथ और पैर बोलेंगे। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मानने वाले। वो वही 5 बार की नमाज मैकेनिकल करते रहेंगे। मिलना कुछ नहीं, बाद में जाके शराब पिएंगे। नमाज पढ़ ली ना, बस हो गया, तौबा कर लिया। एक बार तौबा कर लिया तो क्या हुआ, कल फिर पी के फिर तौबा कर लेंगे। भगवान से माफ़ी तो मांगना है ना, जो करना है कर ले, फिर मांग। अच्छा, उन्होंने भी अगर कहा सबने कि नहीं पियो, तो उसमें कोई आपके दुश्मन तो नहीं थे भाई, आपके चेतना के विरोध में जाती है। इससे अनेक बीमारियां होती। अंग्रेज जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उनके उठे तो शराब, बैठे तो शराब, जहाँ जाओ सो शराब। अब उनकी भी खोपड़ी ठनठनाई है। आजकल जब मैं देखती हूँ पेपर में आ रहा है कि सिगरेट तो बंद कर दी, पर अब शराब भी बंद करो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि किसी तरह से शराब को बंद कर दो। पहले डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा सा पिया करो तो अच्छा रहेगा। अब वही खुद कहते हैं नहीं भी, शराब का बंद करने का सोचना चाहिए। जैसे ही ये इश्तहार निकले, वैसे ही वहाँ के जो बिजनेस वाले हैं उनकी तो हालत खराब गई कि बाबा रे बाबा, फिर हमारा क्या होगा। इन 2-4 बिजनेस वालों के लिए क्या सारी दुनिया खराब की जाए। लेकिन सबसे तो कमाल यह है कि पोप साहब खुद शराब निकालते हैं, यह आपको नहीं पता होगा। और उसका नाम रखा है बेनिडिक्टीन, माने आशीर्वाद। और वो स्पेशल शराब होती है, और वो खास लोगों को मिलती है, ऐसे वैसे नहीं। आपको एक क्रॉस इतना बड़ा पहन के जाना पड़ता है, तब आपको शराब मिलती, माने आप क्रॉस पे लटकाए जाएंगे। उसके बाद यही अर्थ ले लीजिए। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं। और जब हम कोई बात कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका पेट दुखता है ना। लेकिन मुझे तो सबकी
एक ही बात कहने की है कि अपनी बुद्धि को सीधी, सरल और दक्ष रखिए और सोचिए सत्य क्या है। आत्मा को प्राप्त करना सत्य है। जब मैं अमेरिका गई थी पहली मर्तबा, तो वहाँ चौधरी साहब थे, अब नहीं रहे। उनका माँ, आप अपने लेक्चर जो है उनको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़। तो मैंने कहा क्यों? कहले कोई भी आपके शब्द उठा लेगा और आपके बारे में बोलेगा। मैंने बोलने तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अच्छी बातें बोलती हूँ, बोलेगा तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। तो वहाँ पर एक नई चीज़ निकल आई है, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन कौन है आप? मैं बॉर्न अगेन। झूठ मूठ का अपना सर्टिफिकेट लगा घूम रहे। बॉर्न अगेन भाई, तो तुम्हें कौन सी शक्ति है, तुम्हें कौन सी विशेषता है? अगर बॉर्न अगेन हो तो आप में शक्ति कौन सी? नहीं, हम तो बॉर्न अगेन हैं। और एक बार वहाँ कैल्विनिस्टिक चर्च में हम लेक्चर दे रहे थे, तो स्विट्ज़रलैंड में बड़ी भीड़ थी। एक देवी जी हाथ में बाइबल लेके मुझे मारने के लिए आई, और मुझे इतनी जोर की हंसी छूटी है कि वही घबरा गई कि ये तो औरत कुछ डरती ही नहीं, मैं तो इनको मारने। मैंने कहा सब में तुमको बाइबल ही मिला मुझे मारने के लिए, और कोई चीज़ लेके आ। तो कोई बात जो बड़े कह गए हैं उसमें आजकल के अक्लमंद बहुत से नुक्स निकालते हैं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी चलता है वो इंसान के कमज़ोरियों पर। कौन सी किसको कमज़ोरी है देख के आ जाओ। एक वैद्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वो गांव का पता लगाओ कि जहाँ दही बगैर ज़ीरा डाले खाते हैं। तो उनका हाँ एक है जगह, बस जाके वहाँ जम गए, क्योंकि अगर बगैर ज़ीरे के वो दही खाते तो बीमार तो पड़ेंगे, तो उनका इलाज वैद्य जी कर सकते हैं। इसी प्रकार आजकल का सारा व्यवहार और मैनिफेस्टेशन है कि लोग चाहते हैं किस तरह से इनको चंगुल में फंसाया जाए और रुपया बनाया जाए। जब रुपया ही भगवान हो गया, जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं, अमेरिका के गुजराती जो गए हैं वो कहते हैं कि डॉलर मारा भगवान। उनके लिए डॉलर नहीं कहते, डॉलर उनका भगवान है। और यहाँ से जितने भी हिंदुस्तानी बाहर गए हैं उनको देख के मैं ये कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान से आम के अगर आप पेड़ ले आइए तो उससे आम तो होगा ही नहीं, होना कैसे हो सकता है उस आबो हवा में, लेकिन उससे एप्पल भी नहीं होने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और वहाँ जाकर के कुछ ऐसे ऊल झलूल हो गए हैं कि बुढ़ी बुढ़ी औरतें ट्राउजर्स पहन करके घूमती हैं, अजीब अजीब सी शक्लें बना घूमती हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा थोड़े दिन में हमारे हिंदुस्तानी भी पंख बने घूमेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही उनकी अकल मारी गई है और उनके अंदर कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई भी पर्सनालिटी नहीं है, जो जैसा कहता वैसे चलते हैं। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हुआ। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है। हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है, और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आँख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है या हमारी हालत क्या। तो सत्य, ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी, वो असीम में उतर जाती है, और इसीलिए इसे कहते हैं प्रबुद्ध। इसी को बुद्ध होना कहते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध को शरण जाओ, माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आओ। संगम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में आओ। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात, इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफ़ों को समझाने के लिए
बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वाला नहीं, कभी इस तरफ से समझाइए, कभी उस तरफ से समझाइए। उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है, दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहां उनको बेनिडिक्टीन मिलेगा पीने के लिए। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीज़ों में बहक रहे हैं। धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ है, यहाँ पर धर्म है। इसकी 10 आपसे मैंने बताया बैलेंसीज है, और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं। लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उत्थान हो सकता है। तो आप सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, आपका जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, तो आप चित्तमय हो जाते हैं। इसलिए आप सत्य चित्त हो जाते हैं और आपका हृदय आनंद से भर जाता है। सुख और दुख एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं। एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ। इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना। सुख और दुख एक ही साथ चलते। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख में उतरेगा, फिर सुख पे चढ़ा फिर दुख में उतरेगा। आशा निराशा के इस झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है। लेकिन आनंद एकमेव होता है, उसमें सुख और दुख का विभाजन नहीं। आनंद में मनुष्य शांत चित्त होकर के सारी चीज को देखता है जैसे कोई खेल हो रहा है, जैसे कोई नाटक हो रहा है। सब चीज को देखता है, और जो चीज बहुत ही भीषण भी लगती है उसे भी वो देखता है, और कारण कि वो देख सकता है साक्षी भाव से, वो उसे ठीक भी कर सकता है, उसका इंतजाम भी कर सकता है। और कारण कि वो एक महान आत्मा है, परमात्मा के सारे गण देवदूत आकर के उस चीज़ को इस तरह से समेट लेते हैं कि लोग पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन था हमारे बीच में जिसने हमें बचाया। एक हमारी सहयोगिनी थी, वो एक बार राहुरी से आ रही थी और उनकी बस उल्टी, तो कहते हैं 3 बार गोल घूम के ज़मीन पे फिर से चारों पैर पे आ गए। सब लोग एकदम घबरा गए, बच्चे थे सब घबरा गए। ड्राइवर घबरा के भाग गया और चाबी गाड़ी में थी। तो सब बिल्कुल जब देखा कि किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई क्षति नहीं आई, सब हैरान। कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई ना कोई साधु संत बैठा हुआ है, नहीं तो हो नहीं सकता, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट और हमें किसी को एक चोट नहीं आई। तो देखने लगे तो मेरी अंगूठी पहने हुए थे। वहाँ महाराष्ट्र में तो लोग मुझे जानते हैं, हाँ आप ही हैं, आपके वजह से। तो उन्हीं के पैर पे आने लगे। उनका मेरे पैर पे मत आई। फिर एक साहब को ड्राइविंग आती थी, वो गए, उन्होंने ले जा करके और गाड़ी ऊपर लाई और वो सीधे सीधे फिर बम्बई पहुंच गए। ऐसे अनेक चमत्कार आपको लोग बताएंगे जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर जाती। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं कि हाथ से अंगूठी निकाल के आपको दे दी या ऊपर से आपको बबूथी निकाल दी। ये तो सब स्मशान से चली आ रही थी बबूत, और कहाँ मिलेगी। और आप उसी पे फिदा हो गए कि हमें हीरा मिल गया। एक साहब हमारे पहचान के थे, वो लेके आए, मुझे हीरा दिया। मैंने कहा क्यों, आपके पास कोई हीरे की कमी? ना वैसे तो बहुत है, पर आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला। मैंने कहा फिर आप मेरे पास किस लिए आए? मेरे पास तो ऐसा हीरा उरा नहीं है। नहीं मैं तो आपके पास इसलिए आया कि मेरे घर के हीरे गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक, अपनी भाभी को बुलाओ। उनकी बीवी आई, उनसे मैंने पूछा, उनको ज़रा बंधन दिए। मैंने पूछा बोलिए क्या करती हैं आप? कहले मैं कुछ नहीं करती, पर मेरे अंदर एक बाबा जी आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई ये सब हीरे उरे तो पत्थर है, वो मुझे दे दे। मैंने कहा वाह, आप तो घर गृहस्थी की औरत हैं, आप जिस घर में रहती हैं, जिस गृहिणी के आप हैं, जिस तरीके से घराने में रहना है
उसमें आपको 2-4 हीरा उरा तो पहनना ही पड़ेगा। आप बड़े घर की लक्ष्मी हैं, आप तो नंगे हाथ तो घूम नहीं सकती। और आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आप ये नहीं समझ पाती हैं कि अगर ये आपके लिए पत्थर है तो इस सन्यासी बाबा के लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ होनी चाहिए, वो आपसे क्यों ले रहा है। तब उनके दिमाग में ठनका, हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अब तो गए सो गए, अब मेहरबानी करके उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी पतिदेव को हार्ट अटैक आया, उनको ये बीमारी हुई, वो बीमारी हुई। लेकिन लोगों का पागलपन है कि हीरा लेने, आज तक किसी भी साधु संतों ने, अवतरणों ने हीरा दिया सो सुनती नहीं हूं मैं। ये पता नहीं कहाँ से प्रचलन हो गया। शिरडी के साईनाथ ने एक बार पानी से दीप जलाए थे, ये बात सही है, ये हो सकता है। अभी मैं इटली गई थी, वहाँ पर वहाँ के जो मुख्य थे संचालक वहाँ के टेलीविज़न के, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप पहले मुझे पार कराइए फिर मैं आपका प्रोग्राम कराऊँ। मैंने कहा अच्छा, एक क्षण में पार हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं चाहती हूँ कि आप पार होने से पहले कृपया एक काम करिए कि थोड़ा सा मैं आपको पानी देती हूँ, वो आप पी लीजिए। तो उनका अच्छा पानी मंगाया, मैंने उसमें ऐसे उंगली की और कहा आप पी लीजिए इसे। नहीं पानी तो नहीं है। मैंने कहा क्या है, ये तो वाइन है। मैंने कहा वाइन नहीं, ग्रेप जूस है, आप पीजिए। ले रहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी का ग्रेप जूस कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये चमत्कार हो सकता है, पर किसी को हीरा दे के बेवकूफ़ बनाना ये चमत्कार नहीं। तो आनंद जो अपने हृदय में है वो पाने के लिए आत्मा को जागरूक करना चाहिए। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वो सारे क्षेत्र को जानते हैं और वहाँ से वो देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी की आभा वहाँ पहुँचती है तो सारा ही क्षेत्र आलोकित हो जाता है, मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, उसकी सारी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल जाती है और वो एक नए तरह के जीवन में उतरता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का होना नितांत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं जाती, समझ ही नहीं आता कि ज़मीन है कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं। ये ज़मीन आपकी आत्मा है जिसे आपको खोजना है और पाना है, और पाने के बाद उसमें स्थित होना है। अब बहुत से लोग सहयोग में आते हैं जबकि मैं भाषण देने आती हूँ, न जाने क्यों मुझे सुनने हज़ारों लोग चले आते हैं, पर उसके बाद चिपकते बहुत कम है, गोंद लगाकर भी नहीं चिपकती और अपनी वृद्धि नहीं कर लेते, न जाने क्या बात है। तो किसी से पूछा भाई क्या बात है, मैं तो गया था आपके प्रोग्राम में, मेरी जागृति हो गई, पर अब तो मुझे कैंसर हो गया है। तो मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, तुम चिपके क्यों नहीं, तुम रहे क्यों नहीं। नहीं, उसमें के एक जो सहयोगी साहब थे वो ज़रा से बहुत हमसे अकड़ के बात की, तुमसे उससे क्या मतलब है भाई, तुम बैठो ध्यान करो। अगर कोई बात हो किसी ने अकड़ के, वहाँ कोई तुमसे इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा कि भैया आइए बैठिए आपके गले में मैं हार पहनाता हूँ। आप अपनी गरज से वहाँ गए हैं, उनकी गरज से तो गए नहीं। आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि भाई मैं आया हूँ यहाँ कुछ लेने के लिए, तो आप पहले आके मेरे लिए कुर्सी नहीं, उनके लिए कुर्सी, यहाँ बैठने को नहीं मिला, वहाँ नहीं बैठने को मिला, तुम क्यों कुर्सी में बैठे हो, वहीं सिर फुटअव्वल चुरा। ये कोई परमात्मा के दरबार में आने की बात नहीं। इसीलिए नानक साहब ने कहा था कि सेवा कराओ पहले से, और सारे गुरु लोग ऐसे ही करते रहे। एक गुरु हैं वो गगनगढ़ पे रहते हैं, तो उनसे हम मिलने गए थे। उन्होंने सबसे बताया कि माँ आ गई, अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, तो हम मिलने गए थे। तो कहने लगे कि कोई अगर ऐसा वैसा मिले तो उसे मेरे पास भेजिए, उसको मैं ठीक कर दूँगा। मैंने कहा अच्छा भाई भेज देंगे, मुझको क्या मालूम ये गुरु लोग क्या होते हैं। एक माँ तुमको गुरु ने, उन्होंने बुलाया, जाओ तुम गुरु गगनगढ़। हा गुरु महाराज ने बुलाया तो भागे गए वहाँ पर। एक महीने बाद देखती हूँ कि बैठी हुई हूँ मैं ऐसे, और सामने से
2 आदमी उनको उठा के ला रहे हैं और ये जो तंगड़ियाँ हैं ये गले में फंसी ऐसे लटकाते लटकाते मेरे आँख में आंसू आ गया। मैंने कहा हुआ क्या बेचारे को, ये क्या कर दिया। आए, उनको ला के बिठाए, वहाँ से कुर्सी रखी। मैंने कहा हुआ क्या। कहने लगे कि माँ मैं वहाँ गया और गुरु महाराज ने मेरी तो हालत ख़राब कर दी। मैंने कहा क्यों। मैंने एक ही बात कही, मैंने इतना ही गुरुजी से कहा आपके खिलाफ़ में कि माँ जिसको देखो उसको ही रियलाइजेशन देती है, ये गलत काम है। बस इतना ही कहा मैंने, कोई आपकी ज़्यादा बुराई नहीं करी, बस इतना ही कहा कि माँ सोचती नहीं है, सबको रियलाइजेशन देती। तो रात में उनके वो शेर पे चलते हैं, उनके शेर आए, उन्होंने मुझे नीचे ढकेल दिया। मैं 18 फुट जाके नीचे गिर गया। वहाँ गिरा, मेरी सारी टांगें टूट गई। 3 दिन मुझे वहीं सड़ाया और ऊपर से थोड़ी सी रोटियाँ ऐसे बांध करके किसी इससे छोड़ देते थे। कहा मर वहीं, तू मर वहीं, तू वहीं मर। कहले मैं तो तंग आ गया, मैं कब उठाते मेरे को पता नहीं। फिर 2-4 आदमियों को भेजकर मुझे उठाया और नहला धुला के कहा अब अपनी माँ के पास जा, लेकिन ये दोनों तंगड़ियाँ अपने गर्दन में डाल के लटकाते हुए वहाँ जाना, वही तेरे को ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। दूसरे एक महाशय जी को भेजा तो वो आए 15 दिन में एकदम से लकड़ी होके। मैंने कहा हुआ क्या भाई। कहले माँ मेरे बस के गुरु नहीं। मैंने कहा क्या हुआ। कहले उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, उसको जा कर के रोज़ 2 बाल्टियाँ ले जाओ और धो, और वो 3 मील ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तब वो मंदिर में धोता था। धोते धोते 15 दिन में मेरा ये हाल होगा, मेरे बस का नहीं, मेरे हाथ थर 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 काँप रहे। और डॉक्टर साहब थे, अपने बड़ा बघारते थे, डॉक्टर साहब की हालत ख़राब गई। तो मैंने गुरुजी से कहा कि ये क्या करते हैं आप, ऐसा क्यों करते। कहले गधे को गधे का काम। मैंने कहा है ये क्या मतलब, ये सब गधे हैं, इनको आपको रियलाइजेशन देना है तो दीजिए, ये टिकने वाले नहीं, महागधे हैं, इनको आप क्यों चिपकाए हुए, इनको भगाइए, और अगर कोई नहीं भागता तो मेरे पास भेजिए। मैंने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजूंगी महाराज, बहुत हो गई आपकी गुरु, आप मुझे किसी बच्चों को नहीं भेजना आप। तो ये बड़े कठिन जीव होते हैं, आसानी से हाथ नहीं आते, और न ही किसी को अपने पास करते हैं और न ही किसी को वो पार कराते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उनके अलावा सब गधे हैं। लेकिन मैं तो माँ हूँ, माँ कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती है मेरे सभी बच्चे पार हो जाएं, सभी इसको प्राप्त करें, सभी सच्चिदानंद होकर के संसार में आनंद से रहें, सबको सुख हो जाए, सबको परमात्मा के साम्राज्य में जगह मिले और ऊंचे से ऊंचे पदवी पर बैठे। यही माँ की हार्दिक इच्छा होती है, और उसको इससे क्या ज़्यादा चाहिए। अब आप लोगों पर है कि आप में यह हार्दिक इच्छा अपने बारे में है या नहीं। इसीलिए क्योंकि ये इच्छा कम है, ये शुद्ध इच्छा जो कुंडलिनी आपके अंदर है, जिससे आपने इसे प्राप्त किया है, वो शुद्ध इच्छा जब तक आपके अंदर पूरी तरह से बैठेगी नहीं, आप कुछ पा न सकेंगे। और अगले साल फिर मैं आने पर फिर वही हालत है। जब तक आप सेंटर में नहीं जाइएगा आपकी प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा, सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा है और क्या चीज़ है। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे ला के खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियाँ होगा, एक बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी ज़िंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हज़ारों लोग
सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। और 1 साल बाद जब मैं यहाँ आऊँगी, 1 साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद मैं फिर से आ रही हूँ, तब मैं देखूँगी कि यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान ने अपनी कुंडलिनी को स्थित करा लिया है और निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। कृपया आप अगर 2-3 मिनट के लिए आप बाहर जाना चाहें तो उसके बाद श्री माता जी सबको आत्म साक्षात्कार देंगी 2-3 मिनट के बाद। मैंने सोचा आपको भी बता दूं। श्री माता जी माइक। कुर्सी है कार्रवाई समाप्त होने से पहले आज क्योंकि आखिरी दिन है, लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 बी की ओर से उनके कैबिनेट सेक्रेटरी श्री लायन सुशील कुमार जी केजरीवाल वो थैंक्स का एक प्रस्ताव पेश करेंगे। बैठ जाइए। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित हैं और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं, तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं, तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं।
आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज़ है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आँख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन पर, ज़मीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नज़र रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड ज़मीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें ज़मीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके ज़मीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज़्यादा नहीं, इससे तकलीफ न हो, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन की ओर, इस वंग भूमि की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आँख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आँख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या, लेफ्ट हैंड मेरी ओर, ज़रा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के
नम्रतापूर्वक देखें, तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ है। जो लोग बिल्कुल आज आए हैं उनको शायद ये एहसास नहीं हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। सब लोग कल सफारी पार्क सवेरे जाए और जा कर के जिनको नहीं साक्षात्कार मिला है वो अगर उन लोगों से बताएं तो वो लोग आपको साक्षात्कार देने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग सब इसे प्राप्त हो, सब के सब लोग पार हो गए जैसे समझ लीजिए। ये मैं बंगाल की महानता करूं या आप लोगों की महानता कहूं या परमात्मा का प्यार, बहुत ही आनंद की बात है। कल हम चले जा रहे हैं, वापस ज़रूर आपके पास आएंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई तकलीफ़ हो बस हमें याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी। हमारी सुगंध आएगी और आप जान जाइएगा कि हम बिल्कुल आपके पास हैं। कोई सी भी तकलीफ़ हो, कोई सी परेशानी हो, आप सिर्फ हमें याद करें और हमें हुक्म करें, जो चीज़ चाहे आपको मिल जाएगी। आज जाते वक्त मुझे विशेष करके लायंस क्लब के सारे विशेष अधिकारी लोगों के लिए कुछ शब्द खोजने पड़ रहे हैं। ऐसा तो कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी साधु संतों को इस तरह से किसी संस्था ने इतना ऊंचा उठा लिया। उनकी सूझबूझ और समझ की मैं दाद देती हूँ और उन्होंने जिस तरह से हमें समझा और हमारी बातों को अपनाया और अपने संस्था में लाने का प्रयत्न किया है, यह एक बिल्कुल इतिहास में नवीन बात है। और उनको किन शब्दों से धन्यवाद दिया जाए।